धार के पीथमपुर की, जहां नहीं जलेगा भोपाल का जहरीला कचरा। भारी विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। बीती रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक ली। पीथमपुर में कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। लगातार पीथमपुर के लोग विरोध कर रहे थे। स्थानीय डॉक्टर्स भी देखिए विरोध पर उतर आए थे। सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन जारी था। बीते दिन आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से इस भीड़ को और इस प्रदर्शन करने वाले लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और अब सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। पीथमपुर में भोपाल का जहरीला कचरा नहीं जलेगा। लगातार जनता विरोध कर रही थी और जनता का विरोध को देखते हुए, जनता के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनहितैषी भावनाओं को ध्यान में रखा और अब फैसला सरकार ने बदल दिया है। जहरीला कचरा भोपाल का पीथमपुर में नहीं जलेगा। भारी विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। बीती रात मुख्यमंत्री ने आपात बैठक ली और कचरा जलाने पर पीथमपुर में रोक लगा दी गई है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, ये 4 तस्वीरें देखिए कि कैसे भोपाल का जहर सियासत में फंस गया। भोपाल से कचरा रवाना हुआ। देखिए 12 कंटेनर के जरिए राजधानी भोपाल से कचरा ले जाया गया। पीथमपुर ये कचरा पहुंचा और कचरे को लेकर बवाल लगातार देखा गया है, जिससे लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक ली और अब फैसला बदल दिया गया है। यानी कि पीथमपुर में राजधानी भोपाल का यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा नहीं जलाया जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे कि लगातार जैसे ही फैसला लिया गया था कि जो कचरा जलाया जाना था, अभी वो कचरा नहीं जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक ली और फिलहाल इस कचरे को जलाने पर रोक लगा दी गई है। आपात बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। तो देखिए भोपाल के कचरे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, बताते हैं आपको। सीएम ने कहा है कि सरकार जन भावनाओं का आदर करती है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी है। सही तथ्य जाने बिना भ्रम में ना आए। लोगों से भ्रम में ना आने की अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुन लीजिए। ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। और हमारे साथ फोन लाइन पर एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए लगातार हमने देखा कि जैसे ही फैसला लिया गया था विरोध शुरू हो गया और जब कचरा पहुंचा तो विरोध और ज्यादा बढ़ गया, जिससे लेकर सरकार ने फैसला बदल दिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जनभावनाओं को समझती है। देखिए ऋतु, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ये कल जिस तरह से धार में विरोध होता रहा इस कचरे का, जिस तरीके से आग लगाने वाली विजुअल सब जगह चलते रहे, तो उससे सरकार को लगा कि मामला बहुत गंभीर है। सरकार ने फिर रात और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात में सभी बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्वयं पहुंचे, वो धार की विधायक जो नीना वर्मा है वो पहुंची और सब लोगों ने मिलजुल के फैसला लिया कि हाईकोर्ट के कहने पे कचरा पीथमपुर पहुंचा तो दिया गया है, क्योंकि 6 तारीख को सरकार को जवाब देना है, मगर अब वो कचरे की जो आगे की जो प्रोसेस होगी, यानी कि जलाने की जो प्रोसेस होगी, उसको नहीं किया जाएगा और उस मामले में संबंधित सारे तथ्य जो कुछ है, जन विरोध की बातें हैं, कोर्ट में रखी जाएंगी और फिर कोर्ट जो आदेश करेगा उसको माना जाएगा। मगर इसको 2 लाइन में समझें तो सीधे सीधा मतलब ये है कि अब वो कचरा फिलहाल वहां नहीं जलेगा जब तक कोर्ट का एक बार फिर से आदेश नहीं होगा। सरकार ने जो जहां विरोध हो रहा है उसको ध्यान में रखा है, जनता की भावनाओं का आदर किया है और जनता की भावनाओं को देखते हुए उस जो आगे की प्रोसेस है उसको रोक दिया है। अब वहां कचरा नहीं जलेगा, कचरा पहुंच जरूर गया है और अब इस पूरे मामले में चूंकि पूरी कार्यवाही कोर्ट के कहने पे की जा रही थी, तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में सोमवार को फिर सारे तथ्य रखे जाएंगे, फिर जो कोर्ट आदेश करेगा फिर उसको बिल्कुल ब्रजेश जी। और इसके साथ ही देखिए कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि भ्रम में ना आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का विरोध हो रहा है। कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि 40 साल भले ही बीत चुके हैं, लेकिन जब ये कचरा जलाया जाएगा तो पीथमपुर में भी जहरीला धुआं फैलेगा, जहरीली गैस फैलेगी और इसी वजह से डॉक्टर्स भी विरोध पर उतर आए थे, लेकिन सीएम ने साफ अपील की है। ब्रजेश जी, देखिए इस पूरे मामले में जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है वो यही हुई है कि जिस तरीके से कचरा वहां रातों रात पहुंचा है, उसके पहले उस पूरे शहर में या इंदौर शहर, चूंकि इंदौर भी उससे जुड़ा हुआ, तो वहाँ थोड़ा जन जागरण अभियान चलाया जाना था, जनता को बताया जाना था जो कचरा आ रहा है
कोर्ट के कहने पे आ रहा है कचरा 40 साल पुराना है, वो कचरा 25 साल में जो केमिकल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, उतना घातक नहीं होता है। और ये जो कचरा जलाया जाएगा तो किसी भट्टी में नहीं जलाया जाएगा, उस कचरा जी। को पूरी जो प्रोसेस है उसके तहत जलाया जाएगा, तो किसी को जनहानि नहीं होगी, किसी को बिल्कुल नुकसान नहीं जनहानि होगा। नहीं इस होगी जन और जागरण में लोगों सरकार तक ये चूक बात गई। पहुंच सके और भ्रम में लोग ना आए, और देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। ब्रजेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।